अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो यहाँ आज व्लॉग के स्टार्ट पे ही आप देख रहे हैं कुकिंग आज मैं बना रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा। भिंडी मुझे बहुत पसंद है, मतलब कि मेरी फेवरेट है। और आप ऑपोजिट कर लें मेरे हस्बैंड का कि वो खा तो लेते हैं लेकिन उनको इतनी पसंद नहीं है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं मैंने मीडियम साइज़ की भिंडी काट ली है और अब बड़े बड़े साइज़ की मैं प्याज काट रही हूँ और हाथ की मदद से फिर हम ना उसको सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह मैं तीनों प्याज यानी प्याज में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ। तो 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने। जो मेरी भिंडी थी वो हाफ़ केजी है, अगर पाउंड में मेजर करेंगे तो ये 1 पाउंड से ज़्यादा है। और 3 बड़े टमाटर लेंगे और 3 सब्ज़ मिर्चें लेंगे। सारी सब्जियों को हमने कट कर लेना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने भी हैं तो शेयर कर दें मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो इस यमी रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे भिंडी बनना हो गई है स्टार्ट। ऑलमोस्ट हमारे डिनर का टाइम भी होने वाला है। तो भिंडी तो ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था और अब हमने ना अपनी भिंडी को शैलो फ्राई करना है, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना। आप देख रहे होंगे ऑयल बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तो हमने इसको 80% तक कुक होने तक ना हमने इसको चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेना है। हमने इसको फुली कुक नहीं करना। अगर इसको फुली कुक कर लेंगे तो फिर हमारी भिंडी सेपरेट नहीं रहेगी बल्कि वो भुर्जा सा बन जाएगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल 80% तक कुक हो गए हैं। तो हमने अब सेम पैन में ही अपने जो टमाटर और प्याज वगैरह है ना उनका मसाला बना लेना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है ये। और फिर हमने अपनी बड़ी बड़ी कटी हुई प्याज शामिल कर देनी है। आपको तो पता ही है भिंडी में जब बड़ी बड़ी प्याज हो और जब वो मुंह में भिंडी के साथ आती है तो बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें, और हमने थोड़ा सा इसको कर लेना है फ्राई। हमने बहुत ज़्यादा प्याज़ों को गलाना नहीं है बल्कि इसको थोड़ा सा सौटे करना है। और बाद में हमने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है। और सेम ही हमने इनके साथ करना है कि ये भिंडी दो प्याज़ा है और यूजुअली ये इंडियन रेस्टोरेंट पे ये मिलती है इस तरह की और बहुत मज़े की लगती है। और इसमें हमने नमक डाल दिया है आधा खाने का चम्मच, और इसमें गया है खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, और इसमें गई है हल्दी और लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च मसाले कम कर सकते हैं। तो इसमें हमने बेसिक से मसाले डाले हैं और ये बेसिक ही रेसिपी है। हर घर में वीक में एक दफ़ा तो बन ही जाती होगी ये बेसिक रेसिपी, क्योंकि मुझे मेरी एक दो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी कहा और इंस्टा पे भी सब ने कहा कि ना आप जो बेसिक रेसिपीज़ हैं अपनी वो भी शेयर किया करें। फिर मैंने भी सोचा ज़ाहिर है घर में बेसिक रेसिपी ही ज़्यादा बनती हैं, वेजिटेबल भी डाइट में होनी चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, मीट भी होना चाहिए। तो अब हमने हल्दी डाल के इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। और ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी ना भिंडी और प्याज़ों की वो भी अच्छे से गल गए हैं। तो अब यहाँ फ्रेश पुदीना मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया है। और हमारी जो भिंडी दो प्याज़ा है वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो अभी मैं रोटियां बनाऊंगी गरम गरम। आप नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब नान यहाँ कहाँ हम लोगों को मिलने हैं, वो तो पाकिस्तान में ही होता था कि बस जल्दी से कोई सालन बनाया है तो भाग के नान पकड़ लाओ, कभी आलू वाले कभी कीमे वाले तो कभी सिंपल नान। यहाँ तो ये बस ख्वाब ही रह गया है। और जब से हुआ है कोरोना तब से तो रेस्टोरेंट जाना भी बंद हो गया है, बस घरों में ही खाने पकाते रहो और खाते रहो। ज़ाहिर यूजुअली घरों में आम रूटीन में तो नान नहीं ना बनते, और वैसे भी बाहर से मंगवा के खाने का अपना ही मज़ा है, बस बंदा रेस्ट करे और बाहर से मंगवा के खाए। तो बस यहाँ पे हो गई है रोटी रेडी। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं तो उनको भी मैं दूँगी। वो नाक मुँह चढ़ाएंगे लेकिन खा लेंगे। ज़ाहिर है सब्जियों और दालों को भी तो डाइट में शामिल करना है, और मुझे तो भिंडी बहुत पसंद है, मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है ये। और साथ में लूँगी ये अचार। ये अचार होममेड है सब्ज़ मिर्च का, ये मेरी सास ने भिजवाया था
तो ये देखिए बस मैंने उसका जो ऑयल था एक्सेसिव ऑयल तो उसको बस साफ़ कर लिया नैपकिन से, और अब मैं मज़े से इसको इंजॉय करूँगी। और फिर हम लोगों ने ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। तो अभी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं फूड लाइन, तो मैंने सोचा चलो हुसनैन को भी ले जाते हैं और मैं भी चली जाती हूँ अक्सर। नहीं तो ऐसे ही होता है कि मैं लिस्ट बना के हस्बैंड को सेंड कर देती हूँ, या वो फ़ोन कॉल पे होते हैं और मुझे कॉल कर देते हैं क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, तो वो ले आते हैं। अभी मेरा भी मूड था कि थोड़ी बाहर की हवा खाई जाए, ज़ाहिर है अंदर बैठ बैठ के भी बंदा बोर सा हो जाता है। और वैसे भी मैंने नोट किया है कि जब हुसनैन बाहर से घूम के आता है तो वो बहुत अच्छी नींद लेता है, और खाता भी अच्छा है। मतलब मैं उसे धूप में लेके जाऊँ या बाहर वॉक के लिए लेके जाऊँ तो उसका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है और नींद भी बड़े मज़े की आती है उसको। तो अभी जो आप लोगों ने टाइटल में भी देखा होगा कि मेरा तो दिल टूट गया है, वाकई मेरा दिल टूट गया है और हर वीडियो के बाद टूटता ही रहता है कि व्यूज़ क्यों नहीं आते, क्या मसला है, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ कि मेरी वीडियो में इतना दमख़म है ही नहीं कि लोग इसको वॉच करें, या मतलब कहाँ मैं गलती कर रही हूँ कि मैं क्या कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, या मैं बातें अच्छी नहीं करती, या रेसिपी अच्छी नहीं देती। मतलब क्या है जो जिस वजह से मेरी वीडियोस पे क्लिक्स नहीं लोग करते, मेरी वीडियो वॉच नहीं करते। हालांकि मैंने देखा है बहुत से लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और आते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े मिलियंस वाले भी चैनल्स देखे होंगे। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, और मैं भी वक्त के साथ साथ सारा कुछ सेट हो जाए। मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यही अगर मैं किसी जॉब या किसी स्टडी को टाइम देती तो मेरे ख़्याल में बहुत आगे चली जाती। लेकिन बेशक जो भी होता है बेहतरी के लिए ही होता है। मैं भी इसमें भी कोई मेरी बेहतरी हो जो मुझे इतना टाइम लग रहा है चैनल ग्रो करने में, और यानी कि अपनी वीडियोस को प्रमोट करने में मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और इतना मेहनत लगा रही हूँ। इसी बस मैं बिलीव के साथ करती जा रही हूँ कि अल्लाह ताला बेशक किसी ना किसी और तरीके से नवाज देता है। और एक दिन मेरा भी दिन आएगा जब मैं मतलब खुश होंगी अपनी वीडियोस पे व्यूज़ देख के और अपने सब्सक्राइबर देख के। तो वैसे भी दुनिया उम्मीद पे कायम है और मैं भी इसी उम्मीद में वीडियोस बनाती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। चलो किसी एक बंदे की ही हेल्प हो जाए मेरी वीडियो देख के, मेरी रेसिपी देख के, तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी ग्रॉसरी सारी हो गई थी। तो ये ओटमील बिस्किट लिए थे और मैंने हुसनैन के लिए टीथर चीज़ वगैरह चाहिए थी घर के लिए, तो वो सारी शॉपिंग हो गई है। तो अभी मैं उसको ही समेट रही हूँ। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो अगर तो पसंद आया है तो शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और वीडियो को लाइक करें, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। इंशाल्लाह मैं भी अपने देखने वालों को, सुनने वालों को और सब लोगों के लिए बहुत सी दुआएं करूँगी। तो अभी मैं इसी के साथ अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलूँगी।